नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक विनय मिश्रा ने रघुनगर और वशिष्ठ पार्क की तमाम गलियों का उद्घाटन किया। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की रिपोर्ट। द्वारका विधानसभा जबरदस्त तरीके से विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। सागरपुर के बाद अब रघुनगर और वशिष्ठ पार्क में 6 करोड़ की लागत से तमाम सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस मौके पर विधायक विनय मिश्रा और पार्षद तिलोत्तमा चौधरी ने जेई के साथ कई गलियों का जायजा किया और जल्द से जल्द सड़क बनाने के निर्देश दिए। देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमने सागरपुर की वार्ड की मेन सागरपुर की सड़कों का उद्घाटन हमने किया। आज हम लोग डाबड़ी वार्ड में कर रहे हैं। वशिष्ठ पार्क की 26 नंबर गली से लेकर सिंडिकेट इनक्लेव तक तमाम हमारी जो गलियां थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आती थी, वो हमने DSIDC के माध्यम से बना दिया। हमारा ये वाला पोर्शन जो है 26 नंबर के इधर वशिष्ठ पार्क और ये जो अग्रवाल स्वीट कॉर्नर देख रहे हैं 1 से 7, ये गली हमारी MCD में आती थी। तिलोत्तमा जी ने प्रयास बहुत किया बट फंड नहीं मिल पाया, तो मैं अरविंद जी का खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा विधायक निधि जो उन्होंने बढ़ाया, तो हमने वशिष्ठ पार्क की जो बची हुई गलियां थी 26 नंबर, 25 नंबर, 24 नंबर, ये तमाम हम गली बनाने जा रहे हैं। इधर जो ये वाला पोर्शन है वशिष्ठ पार्क का, इसमें 5, 6, 7, 8 नंबर बनाने जा रहे हैं। एक हमारा अग्रवाल का बैक साइड आपने देखा होगा, ये गली हमारी लाइफ लाइन है। यहाँ से हज़ारों लोग गाड़ियाँ निकलती हैं, लोग लाखों की संख्या में निकलते हैं, तो ये हम सड़कें बनाने जा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लोग जो सड़क खोदने की बात करें, ये सड़कें क्यों खुदी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सड़कें इसलिए खुदी कि यहाँ पे हमने पानी की लाइन डाली है। आज लोगों को 10 साल, 15 साल, 20-20 साल बाद लोगों को पानी मिल रहा है, तो लोगों की खुशी का इजहार जो कर रहे हैं वो आप देखने लायक है। अब हम सड़क बनाए तो मुझे लगता है इसके बाद कोई काम बचेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को डर यही लग रहा है कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो दिल्ली में सारे काम कर देगी, अगली बार BJP के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा वोट मांगने के लिए। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा जो दुर्गा पार्क है, दुर्गा पार्क का पॉकेट 8 हो गया, उसके साथ A3, A4 लगती हुई गलियाँ हो गई। दुर्गा पार्क की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर गली हो गई। ये सारी गली भी हमने विधायक निधि मई में ही 5.5 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि दिए थे, जिसमें से 3 फाइल बन के गई थी 1.5 करोड़ रुपए की। तो 2 फाइल हमारी अप्रूव हो गई है और वो कमिश्नर के पास गई हुई है, वो साइन करके भेज देंगे तो वो हमारा वो भी वर्क ऑर्डर हो जाता। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि परसों आचार संहिता लग जाएगी, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा संशय है। मैं दुर्गा पार्क के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, देखिए काम कराने की अगर हमारी मंशा है तो हमने स्कूल बना दिया, काम कमाने की हमारी मंशा है तो हमने 5, 6, 7, 8 नंबर दुर्गा पार्क बनाया। आज वशिष्ठ पार्क की सड़कें बना रहे हैं, सिंडिकेट की सड़कें बनाए, हमने डाबड़ी एक्सटेंशन पूरा हमने बनाया, दशरथपुरी हमने पूरा हमने बनाया, वैशाली हमने पूरा बनाया, डाबड़ी एक्सटेंशन मेन की 3 नंबर गली अभी हमने बनाई है। तो हमारी काम करने की मंशा है, पर कभी कभी क्या होता है, कोई अधिकारी ऐसा आ जाता जो उस फाइल को रख के बैठ जाता। तो आज दिल्ली ने देखा, LG के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी फाइल जो है 3 फाइल जो है कमिश्नर तक गई और वही फाइल हमारी अटकी। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमने सारे काम करा दिए हैं। हो सकता है हम इस चुनाव में आपकी सारी सड़कें बना देंगे और आपके पास पक्की सड़क पर चाय पीने आएंगे। ये मेरा दुर्गा पार्क के लोगों से वादा। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, किसी बहकावे में ना आए, काम कराने वाले व्यक्ति के साथ जाए और काम हमने कराया और हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है। हो सकता है कि 2.5 साल हमें काम का मिला क्योंकि 2.5 साल कोरोना में निकल गया। हो सकता है हमारे 2.5 साल में हम कुछ गलियां ना बना पाए, लेकिन उनसे मेरी ये अपील है कि मुझ पर विश्वास रखें, जैसे हमने बाकी गलियां बनाई हैं हम वो गली भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। की शुरुआत की गई है, चुनाव तक कंप्लीट करनी है। निश्चित तौर पे ग्रैप, देखिए ग्रैप का भी अभी देखना होता है हमें, लेकिन ये तय है कि हमारी पतली पतली गलियाँ हैं। ग्रैप हटेगा, 2-2-3 में गली बनने वाली है और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये जो आज हमने उद्घाटन किए ये सारी सड़कें बन जाएगी और मेन सागरपुर की जो सड़कों का उद्घाटन किया था वो भी बन जाएगी। अभी यहाँ से मैं हमारे मेन सागरपुर वार्ड के CD ब्लॉक और वीर नगर उद्घाटन करने जा रहा हूँ, वो भी पतली पतली गली हैं। वहाँ भी हमने सीवर डाला था इसलिए सड़क खुदी है, उसका भी उद्घाटन करने जा रहा हूँ, वो भी सड़क बन जाएगी। फंडिंग से हो रहा है ये पूरा? देखिए 10 करोड़ रुपये मिले थे MLA लैड के, अरविंद जी ने और पीछे बढ़ा के दिए थे, सारा पैसा हमने सड़कों में लगा दिया। विधायक और पार्षद की माने तो लगभग 6 करोड़ की लागत से चुनाव से पहले सागरपुर का 100% सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। इस मौके पर पार्षद ने
विधायक और दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा किया क्योंकि एमसीडी की तमाम सड़कें अब बनने जा रही हैं। ऐसा है कि आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ना बनने के वजह से एमसीडी को हमें फ़ंड नहीं मिल रहा था और हम पूरी तरह निर्भर थे कि विधायक जी हमारे एमसीडी को अपने एमएलए लेड से दें। तो इन्होंने मेरे जन्मदिन पे भी कवरेज की थी। तो जुलाई में विधायक जी ने हमें 6.5 करोड़ रुपए दिए थे और उसके बाद एलजी के कहने से कमिश्नर के द्वारा हमारी फाइलें बार बार रोकी गई और जद्दोजहद करने के बाद वो समय आया कि आज हम उद्घाटन कर रहे हैं उन सभी रोडों का जो एमसीडी द्वारा विधायक जी के द्वारा हमें फ़ंड दिया गया 6.5 करोड़ रुपया। तो उसके द्वारा जितनी एमसीडी की रोड्स हमारी वशिष्ठ पार्क की हैं, रघुनगर की हैं, आज हमने उसका उद्घाटन किया है। चंद दिन पहले हमने हरिजन बस्ती जो डाबरी की है उसका उद्घाटन किया था और वहाँ लगभग सब रोड बन गई हैं। और आज ही शायद 3 बजे या 4 बजे दुर्गा पार्क पॉकेट 8 हमारी जो हमेशा हमारी सपोर्टर रहती है उसके सभी गलियों का और दुर्गा पार्क 1, 2, 3 जो बची हुई हैं उन सभी रोड्स का फंड आ गया है और उद्घाटन करेंगे। हमें लगता है कि जिस तरह से अगर ग्रैप और थोड़ा सा इसके बीच में समन्वय बना रहे, हमारा काम को गति मिले, तो निश्चित रूप में हमारे जितने वोटर हैं और जितने हमारे क्षेत्रवासी हैं सब रोड पर चलकर वोट देने जाएंगे और जो प्रॉमिस था वो पूरा होगा। और नहीं तो उनको काम की गति पूरी नज़र आएगी कि सारी रोड पर डे मतलब सुधार नज़र आएगा रोडों में और उसका काम आज से शुरू हो गया है। ये रघुनगर में और वशिष्ठ पार्क में कितना काम और रह गया है, कितना प्रतिशत हो चुका है? ऐसा है 90% काम हो चुका है वशिष्ठ पार्क और रघुनगर का। और उसमें अगर कुछ एक गलियां बची हैं तो उसमें खाली आरएमसी डलना है, रोड की ड्रेसिंग हो गई है, नालियां बन गई हैं और 100% हो गया है। हाँ जी, ये विधायक जी की खूबी है। मैं बताना चाहूँगी कि पहली बार कोई ऐसा नेता मिला कि उसने ये सोच रखी कि हम रोड ऐसे बनाएंगे कि जिसमें बार बार जो होता है कि आज रोड बनाई, कल सीवर वाले ने खोद दी, परसों पानी की लाइन वाले ने खोद दी, फिर बनाई, फिर गैस पाइपलाइन डली, उसका वो हुआ। तो अब ये जो रोड बनाई है थोड़ा लोगों को देर ज़रूर हुई है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले सीवर डाले। 1-2 बरसात उसको चाहिए होती है पानी को बैठने के लिए, नहीं तो गड्ढे हो जाते हैं। और फिर साथ में नालियाँ बनवाई, फिर पानी की पाइपलाइन डाली। रघुनगर में कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ 20 साल से पानी नहीं आता था। आज वो लोग इतना खुश हैं कि उन सब का पानी की लाइन जुड़ गई है और पानी वहाँ पर आ रहा है और लोगों को जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई है उनकी। और गैस भी लोगों को मिली है, जगह जगह हमने गैस पाइपलाइन के भी उद्घाटन किए। अब लोगों के यहाँ गैस भी पहुँच गई है। अब रोड बची हुई थी कुछ जगहों पे, 90% तो बन चुका है। जो 10% काम बचा हुआ था निश्चित रूप में हमें लग रहा है हम इलेक्शन से पहले उसको भी कवर कर लेंगे। विधायक विनय मिश्रा का कहना है कि उन्हें द्वारका विधानसभा में काम करने के लिए 5 साल का कार्यकाल जरूर मिला, लेकिन उसमें से 2 साल कोरोना में निकल गए और 6 महीने रिकवरी में निकल गए, जिसकी वजह से द्वारका विधानसभा का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जिसे चुनाव से पहले पूरा कर दिया जाएगा। इस मौके पर लोगों में अलग ही उत्साह नजर आया। आज विधायक जी ने कुछ गलियों में जो पानी डलवाया, पानी की लाइनें बिछवाई थी, वो खुद ही पड़ी थी कई दिनों से। आज विधायक जी ने उद्घाटन किया उसका और कह रहे हैं कि वादा करके गए कि चुनावों से पहले ये सारी गलियां बन जाएगी। यही नहीं, पूरे वशिष्ठ पार्क की गलियां जो 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक गलियां पड़ती हैं हमारी, ये सारा विधायक जी कराएंगे। और इसके बावजूद हमारे यहाँ कोई वशिष्ठ पार्क में कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि सीवर डले हुए हैं, गलियाँ बनी हुई है, गेट लगे हुए हैं, कुछ गलियों में कैमरे लगे हुए हैं। विधायक जी के प्रयासों से बहुत सारे काम सफल हुए हैं। अब वशिष्ठ पार्क की जनता पुनः विश्वास करेगी विनय मिश्रा पे? वशिष्ठ काम तो कुछ काम बोलता है जी, और काम के आगे कुछ भी नहीं है, और काम विधायक जी ने करा है। जब विपक्ष वाले माहौल बना रहे हैं कि कुछ काम हम नहीं तो जो विपक्ष का काम तो बोलना ही है, विपक्ष का काम है बोलना। वो तो बने हुए कामों को भी बोलते हैं, मगर क्या वशिष्ठ पार्क के अंदर, और वशिष्ठ पार्क क्या सागरपुर भी देख लो, सागरपुर भी क्या गलियाँ खुदी थी तो सिर्फ सीवर के वजह से। अब कुछ समय पहले हमें एनओसी मिली है सीवर का, तो विधायक जी ने जो है फटाफट उस गलियों का काम कराना, उद्घाटन करना शुरू किया उसका। ऐसा जी, बीजेपी वालों का एक ही एजेंडा है, उन्होंने सारे टीवी चैनल खरीद लिए हैं और उनका ही भोपू सारे 24 घंटे पहुँचता रहता है। जहाँ हमारे मोदी जी जाते हैं वहीं सारा विपक्ष उनके टीवी चैनल चले जाते हैं, सारा दिन वो एक ही प्रचार करते हैं, आप वाले बुरे, आप वाले बुरे। आपने महंगाई रोक रखी है 10 साल से,
10 साल से ये महंगाई रुकी हुई है दिल्ली में, वो केवल आपके कारण रुकी हुई है, वरना रुकते नहीं। बीते 5 सालों में काम हुआ है, विनय जी ने काम किया है। विनय जी ने बहुत काम किया है पिछले साल में, पाइपलाइन के एरिया सीवर का काम कराए, और क्या कराएंगे इससे ज़्यादा। क्या कहेंगे 5 साल का कार्यकाल कैसे रहा विनय मिश्रा का? सर विनय मिश्रा जी का 5 साल का कार्य बहुत अच्छा रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं बड़ी से कि ये जो आज उद्घाटन हुए हैं गलियों के, आज से 5 साल पहले ये उद्घाटन अपने चौहान साहब ने किया था, और उसी दिन रात को वो जो है यहाँ उद्घाटन किया, फिर अगली गली में किया, फिर अगली गली में किया, रोड कहीं और बना दी। तो आप देख लो कि उस समय का उद्घाटन किया हुआ अब रोड बन रही है विनय मिश्रा जी के समय के अंदर। और जहाँ तक यहाँ के सीवर की लाइन है, सब लोग कहते थे आज से 20 साल पहले दिल्ली में आपके सागरपुर में सीवर पड़े हुए हैं, लेकिन सीवर तो थे ही नहीं, वो सारे रेन हार्वेस्टिंग के थे सारे के सारे। ये सीवर का काम भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा केजरीवाल जी का, जिन्होंने यहाँ पर सीवर डाले, पूरे सागरपुर में सीवर जो डाले केजरीवाल जी ने डाले हैं। विनय जी का कहना है कि 5 साल मिले उनको, 2.5 साल कोरोना में खराब हो गए। 2.5 साल तो बिल्कुल फैक्ट है, 2.5 साल तो कोरोना में चले गए। उसके बाद जो सेंट्रल स्टेट का आपस में झगड़ा है, कभी कुछ कभी रुकावट आती है, वो सारे वजह से काम हुए नहीं, या इनको फंड नहीं मिला। जब अब फंड मिला है तो वो काम कर रहे हैं, वो हर समय समय तो लगता है। फिर भी मैं आप सबका बहुत थैंक यू। विधायक जी ने, हमने भी बोला था और विधायक जी ने कहा, पहले से ही आश्वासन दे रखा था कि मैं ज़रूर बनवाऊंगा। तो 2-3 बार हम लोग गए विधायक जी के पास, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भाई मैं आपकी गली पक्का बनवाऊंगा, और आज उद्घाटन भी कर दिया है। तो विधायक जी तो हमारे लिए दिन में रात में हमेशा खड़े रहते हैं, और इस कैमरे के लिए भी कहा हुआ है, उसके लिए थोड़ा चल रहा है, पर वो भी मिल जाएगा, हमें पूरा भरोसा है विधायक जी से। तो अरे बहुत बढ़िया से होगी, सब पूरी कॉलोनी मिश्रा जी के साथ है, और जो इन्होंने काम किया है, इनके पिताजी ने काम किया है, उसमें कोई कमी नहीं है। 5 साल में काम ठीक रहा, थोड़ा धीरे ज़रूर रहा है, लेकिन ठीक रहा है, समझे नहीं। बाकी अभी जो ना स्पीड पकड़ रहे हैं, अच्छा काम करेंगे फिलहाल। आज उद्घाटन ग्रेप की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 साल जो बीते हैं, 2.5 साल कोरोना में निकल गया। हाँ, 2.5 साल काम करने के, आपको लगता है वो सही करें? और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कोरोना में लग गया, उसमें उस टाइम तो बहुत बुरी हालत थी, समझ सब। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम ठीक कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है दोबारा चुने जाने लायक है? बिल्कुल चुनेंगे, हर हालत में 101%। बताने कि कुछ ही दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक उद्घाटन करके विनय मिश्रा विधानसभा का बचा हुआ कार्य पूरा कर देना चाहते हैं, ताकि चुनाव के वक्त जनता को कोई शिकायत ना रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।